दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हो मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी। तब सभी पार्टियों ने हल्ला किया था। ऐसा क्यों हो रहा, क्या मतलब, क्या रीजन है। खैर, जब जो हुआ था उस समय में 1000 के नोट और 500 नोट उनको बंद किया था। वो भी महात्मा गांधी की सीरीज वाले को बंद किया था। उसके बाद जो सबसे बड़ा नोट आया था वो आया था 2000 का। तो इस पर 2 क्वेश्चन मार्क सामने आए थे, 2 बातें उठी थी। सभी ने जो कहा था, सभी ने कहा था कि ये जो आया है 2000 का नोट बड़ा वाला, ये अमीर लोगों के लिए आया है, पैसे वालों के लिए आया है। दूसरा था इसके पीछे रीजन कि गरीब आदमी को 2000 के नोट से क्या फ़ायदा। यदि वो गरीब आदमी 2000 रुपये का नोट लेकर के जाता है बाजार में, उसको 50 रुपये का सामान ले, तो वो कैसे एक्सचेंज करेगा, उसकी मजबूरी आएगी उसके सामने। दैट मीन्स अमीर को फ़ायदा और गरीब के लिए समस्या। अब सबसे पहले इस पर जो उठाया था मुद्दा, ये बाबा रामदेव ने कहा था कि 2000 नोट है, इसको नहीं चलाना चाहिए इस देश के अंदर। कुछ जितना बड़ा नोट चलेगा देश की इकोनॉमी में उतना ही करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इस पर जब ध्यान नहीं दिया था, हालांकि ध्यान दिया होगा पर सरकार कोई प्लानिंग होगी इस तरह की। और यही सोच करके कि बाबा रामदेव की बात को मान करके भारत सरकार ने 2019 में आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। आप एटीएम में जाते होगे 2019 के बाद में, तब वहाँ से 500 के नोट ही निकलते थे, 2000 नोट नहीं निकलते थे। इक्का दुक्का हो वो अलग बात है। अब बात आती है कि अब ये 2000 नोट के बारे में लिया डिसीजन, जो आज लिया है, अभी लिया है, ये डिसीजन क्यों लिया है, इसके पीछे 6 रीजन, उन्हें आप समझें। पहला तो ये कि रिश्वतखोरी में इसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी, डिमांड हो गई थी। 10-20 लाख रुपये देने पड़ते थे, बस छोटे से उसमें ले गए इकट्ठे करके और दे दिए, रिश्वत दे दिए। तो रिश्वतखोरी में इनका चलन ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा है भ्रष्टाचार को बढ़ावा हो गया था। भ्रष्टाचार देश के अंदर पता ही हमारे यहाँ आम समस्या है। तो भ्रष्टाचार में भी 2000 का नोट का चलन बहुत मात्रा में था हमारे देश के अंदर। तीसरा मेन रीजन, आतंकवादियों ने भी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आतंकवादी बड़ी मात्रा में लाते नोट, विदेश से आते थे, कहीं से लेके आते थे, तो 2000 रुपये के नोट लेके आते थे, जेब में रख लिए, लाखों रुपये आ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब 100-100 के नोट लाते तो उसमें दिक्कत होती थी। अगला रीजन कि 2000 के नकली नोट भी बाजार में छपने शुरू हो गए थे। लोग हमारे बड़े साथ रहे, उन्होंने 2000 नोट छापने शुरू कर दिए और 2000 के नकली नोट सबसे ज़्यादा 2000 के छपते थे, 500-100 के नहीं छपते थे हमारे देश के अंदर। तो उसको ध्यान रखा। अगला, अमीर लोग थे देश के अंदर हमारे, पैसे वाले, उन्होंने अपनी तिजोरियों में भी 2000 नोट इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अपनी तिजोरियाँ, अपनी अलमारियाँ 2000 नोट से भर ली। पता है कि बड़ा नोट है, बड़ी मात्रा का है, छोटी जगह में आ जाएगा। अगला, पाक एजेंसी, खुफिया एजेंसी आईएसआई, जो आतंकवादी को सपोर्ट करती है, उसने भी 2000 नकली नोट भारत में बड़ी मात्रा में भेजने शुरू कर दिए और भारतीय इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का डिसीजन ले लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का लग रहा था इससे। खैर, अब आते हैं बात इस पर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी 2000 रुपये के नोट हैं, चलेंगे, वैध हैं, आप लेन देन कर सकते हैं आप। अब सरकार ने कहा है कि जिनके पास 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर तक वो जमा करा दें आराम से, धीमे धीमे। इसमें म्याद कर दी है कि एक बार में एक आदमी 20,000 रुपये ही जमा करा सकता है। अब ये डिसीजन क्यों लिया, इस पर ध्यान दें। ये डिसीजन इसलिए लिया है कि जो पैसे वाले हैं वो जमा कराएंगे 20,000 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार जमा कराएंगे, तो जितने भी उनके खाते हैं, सारे खाते पैन नंबर से, आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। इनकम टैक्स वाले तुरंत पकड़ लेंगे इस आदमी ने इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपये जमा कराए हैं। इससे भ्रष्टाचार, करप्शन, ये कालाबाजारी, इन पर रोक लगेगी। अब बड़ा नोट गायब हो जाएगा। जो बड़ा नोट होता है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अगला वो है, अब आज की डेट में अब जो होगा 30 सितंबर के बाद, तो सबसे बड़ा नोट रहेगा 500 का रहेगा। तो 500 नोट जो है वो सही है, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी है। और मैं बताऊँ आपको एक नई जानकारी आपको दूँ मैं, कि ये आप तय मानिए, सरकार ने पूरी प्लानिंग कर दी है। 2000 का नोट जो बंद हुआ है ना, इसके बदले में 2023 के लास्ट तक 1000 रुपये का नोट आ रहा है बाजार में। ये आपको मैं दे रहा हूँ, आपको नई सूचना आपको मैं। खैर, सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, देर आई दुरुस्त आई। इससे जो है डिसीजन अच्छा है। और अब की बार अमीर आदमी लगेगा लाइन में बैंकों के सामने अपने नोट जमा करने के लिए। अब की बार गरीब नहीं जाएगा। पहले मुद्दा ये था कि गरीब लोग लाइन में लगे रहे, अमीर लोग नहीं लगे। अब की बार अमीर लोग नहीं जाएंगे, गरीबों से कहेंगे, तो गरीबों के पास मौका है, लें कमीशन, जितना कमीशन लेना है कि ठीक है मैं जमा कर दूंगा, मैं लगूंगा लाइन में, इतने पैसा लूंगा मैं। तो इससे 2 फायदा हो गए। एक तो गरीब अपने जमा कराने नहीं आएंगे तो उनकी भी जेब में पैसा आएगा, और अमीर लोग जो जमा कराएंगे वो इनकम टैक्स रिटायर में आएंगे, वो पकड़े जाएंगे। तो डिसीजन अच्छा है। जो मैंने आपको दी जानकारी वो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।